बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन अबाउट किया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, हमने पढ़ा था क्या होम टैब ख़त्म किया था। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम बनाएंगे एक प्रोजेक्ट। ठीक है, वो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे किस चीज़ के बारे में, हम बनाएंगे एक रिजल्ट शीट जिसमें हम ये देखेंगे कि हम रिजल्ट शीट को प्रॉपर मेंटेन किस तरह करते हैं, उसमें कौन कौन सी फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं और इसमें किस तरह एडिंग करेंगे। सबसे पहले मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने अपने कैनवस को, जो आप लोगों का एरिया होता है, उसका साइज़ आप लोगों ने इस तरह से मेंटेन करना है ताकि रिकॉर्ड प्रॉपरली और क्लियरली डिस्प्ले हो। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ आएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्टेन मार्क्स के उसमें किसने मार्क्स लिए, फिर इसके आएंगे टोटल मार्क्स, फिर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे, फिर उसका रीमार्क्स आएगा और रीमार्क्स के बाद उसका ग्रेड भी हम मेंशन करेंगे और ग्रेड के बाद उसका पोजीशन शो होगा। तो इन सारे फिनोमेना को अभी हम देखेंगे कि हम इसमें किस तरह वर्क करते हैं और किस तरह हम प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मास्टर क्लास होने वाला है, मतलब आज से पहले आप लोगों ने इस तरह के डिज़ाइन और इस तरह के फार्मूलाज नहीं देखे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं इसको मर्ज सेंटर करता हूँ। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं रिजल्ट शीट डिज़ाइनिंग इन MS एक्सेल। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिडल में कर देंगे और यहाँ पर इसका साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ से हम इसको बोल्ड, इटालिक, यहाँ से इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं इनटू ब्लैक और यहाँ पर ले लेंगे क्या, वाइट। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ पर जो है इस सारे फीचर्स को आप लोग सेलेक्ट कर दें। यहाँ से आप लोगों ने इसको ऑल बॉर्डर दे देना है, यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ से आप लोग इसकी कलर को चेंज कर दें। ठीक है, इस तरह से। अब इसको मैं थोड़ा बोल्ड भी कर लेता हूँ। अब इसमें हमारे पास क्या है, इस तरह हमने फीचर्स को तो ऐड कर लिया। अब इन सारे फीचर को आप लोग सेलेक्ट कर दें। ठीक है, या सिलेक्शन के बाद जो इसका सीरियल नंबर है इसको आप थोड़ा सा छोटा कर दें। ठीक है, छोटा करने के बाद यहाँ पर आप लोगों के पास स्टूडेंट नेम है, ऑब्टेन मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, परसेंटेज है, रीमार्क्स है और ग्रेड है। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर हम पूरी की पूरी इस तरह एक सिलेक्शन बना देंगे। ठीक है, सिलेक्शन बनाने के बाद इसको आप लोगों ने ऑल बॉर्डर दे देना है। इस तरह देने के बाद मैं आऊँगा व्यू के ऊपर और यहाँ से जो ग्रिड लाइन है इससे आप लोग चेक हटा दें। इसमें ये जो फंक्शन है कंट्रोल माइनस के साथ इसको आप लोग क्या कर दें, रिमूव कर दें। आफ्टर द रिमूविंग सबसे पहले इसमें हम सीरियल नंबर को जनरेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँ और एंटर बटन प्रेस कर दूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी सीरीज़ में आता है, स्टैटिक फॉर्म में आता है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको डायनेमिक में तब्दील करूँ तो कंट्रोल की को होल्ड करूँगा और इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ले आऊँगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आप लोगों के पास सीरियल नंबर जनरेट हो गए। लेकिन इसमें एक बहुत ही बिग प्रॉब्लम है, एक बहुत ही बड़ा मसला है जो कि अक्सर हमें फेस करना होता है। मैं यहाँ पर कुछ नेम्स लिखता हूँ, अली, अहमद, ठीक है, कामरान एंड इरफान, इस तरह मैंने कुछ नेम्स लिखे। अब नेम लिखने के बाद सम टाइम ये होता है कि हमने जो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड बनाए थे उसमें हमें कुछ रिकॉर्ड नहीं चाहिए होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम उन रोज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं और डिलीशन की शॉर्टकट हमने पढ़ी थी कंट्रोल माइनस। तो कंट्रोल माइनस से अगर मैं उस रिकॉर्ड को डिलीट करूँ, इसमें एक मेजर प्रॉब्लम हमें नज़र आ गई। देखिए 1 2 3 तक तो ठीक था, लेकिन उसमें जो रिकॉर्ड हमने डिलीट किया था उसके सीरियल नंबर तो उड़ गए हैं ना, तो यहाँ पर और सीरियल नंबर फिर 7 से शुरू हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये खुद ब खुद डायनेमिकली अपडेट हो। क्या हो हमारे पास, डायनेमिकली अपडेट। तो उसके लिए हम स्टडी करेंगे जी क्या, उसके लिए हम स्टडी करेंगे डायनेमिक सीरियल नंबर को किस तरह जनरेट करेंगे, वो स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मेरे फार्मूले का, मेरे फंक्शन का कमाल। मैं क्या करता हूँ, इस रिकॉर्ड को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जब भी आप लोगों को करंट रो नंबर चाहिए तो उसके लिए हम एक फार्मूला पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, रो के नेम से इज इक्वल टू आप लोगों ने प्रेस कर देना है ROW और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दो। ये देखिए हम करंटली कौन सी रो पर है, 11 रो पर, तो यहाँ पर नंबर आ गया। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और यहाँ पर इज इक्वल टू रो फंक्शन को ऐड करता हूँ तो यहाँ पर कौन सी रो पर है, हम 7 रो पर है हम, तो ये करंट रो नंबर को डिस्प्ले कराता है। लेकिन अगर कोई बंदा है वो चाहता है कि मैं डायनेमिक सीरियल नंबर जनरेट करूँ, अब मैं 7 से क्या माइनस करूँ कि वहाँ पर 1 बन जाए। हम इससे अगर 6 माइनस कर देंगे तो 1 बन जाएगा ना, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ से आए -6 और एंटर कर दें। देखिए 1 बन गया आप लोगों के पास। यही ट्रिक यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करेंगे इज इक्वल टू रो फंक्शन, इसमें करंट रो नंबर कौन सा है, 5। अब 5 से हम क्या माइनस करेंगे, 1 आ जाए, 4 माइनस करेंगे, यहाँ पर -4, ठीक है, और यहाँ पर एंटर बटन प्रेस कर देंगे। देखिए 1 आ गया।
अब उसी तरह इससे कॉपी ले लो। देखिए उसी तरह डायनेमिक सीरियल नंबर आ गए, लेकिन इस दफ़ा ये डायनेमिक है। इसका कमाल आप लोग देखिए, अगर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड सेलेक्ट करता हूँ और मैं कंट्रोल माइनस के साथ इसको डिलीट कर देता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 खुद ब खुद अपडेट होता है। तो यही फ़ायदा होता है किस चीज़ का, फंक्शन के इस्तेमाल करने का, ठीक है। तो फंक्शन की मदद से हम डायनेमिक सीरियल नंबर को क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ जनरेट कर सकते हैं। आई होप यू गाइज लाइक इट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिखता हूँ, अली, अहमद, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा मुशर्रफ, इसके अलावा रिजवान जानी, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे अहद, इसके बाद लिखेंगे फ़हद, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे फ़ातिमा, आलिया, उजाला, नाइमा एंड सारा, ठीक है। इस तरह हम नेम्स लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ नेम्स को राइट किया। राइट करने के बाद इसमें आते हैं ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और इसके साथ साथ परसेंटेज। तो हमें पता होता है कि टोटल मार्क्स, टोटल हमारे पास अगर 10 है या 12 है उसमें कितने होते हैं, 1200, ठीक है। तो 1200 यहाँ पर हम लिखेंगे और इससे स्टैटिक सीरीज यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आएंगे, होम टैब पर इसको सेंटर कर देंगे और यहाँ से बोल्ड भी कर देंगे। अब ऑब्टेन मार्क्स की बारी है। तो अगर आप लोग एक स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए बना रहे हो तो आप लोग तो एग्जैक्ट मार्क्स उसमें लिखेंगे, लेकिन चूंकि हम बना रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो अगर मैं यहाँ पर एक एक के मार्क्स एंटर करूँगा तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा ये। तो हम रैंडम नंबर को जनरेट करना सीखेंगे, क्योंकि अगर मैंने मुशर्रफ को ज़्यादा मार्क्स दे दिए और रिजवान को कम दे दिए तो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, झगड़ेंगे कि यार क्यों ये मुझे क्यों कम मार्क्स दे दिए, उसको क्यों ज़्यादा दे दिए। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन में हमारे पास है बॉटम एंड टॉप, तो एक से कम नंबर्स नहीं होते और 1200 से ज़्यादा नंबर्स नहीं होते, ठीक है। इस तरह दे दो, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दो। इसके बीचों बीच आपके साथ नंबर जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर इससे एक कॉपी लूँ, ठीक है, यहाँ पर हम आएंगे और इससे कॉपी ले लेंगे, तो देखिए इस तरह से आप लोगों को डिफरेंट नंबर्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। बास को यहाँ पर 316 दिए हैं, बास को 142 दिए हैं, बास को कुछ नंबर्स दिए, तो इस तरह से रैंडमली नंबर्स 1 से लेकर 1200 तक जनरेट हो गए। अब इसमें भी एक मसला है, अगर मैं यहाँ से डिलीट बटन प्रेस करता हूँ तो ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, नंबर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से नंबर्स अपडेट हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हो, मेरे साथ ये जो नंबर है ये अपडेट ना हो, बल्कि ये आप लोगों के साथ बिल्कुल एक्यूरेट नंबर आए। तो आप लोग इसको सेलेक्ट करें, मतलब ये फार्मूला मैं इससे ख़त्म करना चाहता हूँ कि अपडेट ना हो। कॉपी के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, पेस्ट में आएंगे और पेस्ट में यहाँ पर एक टाइप है पेस्ट एज फार्मूला, ये आपको दिख रहा है वैल्यू, यहाँ पर क्लिक कर दो। बस इतना करने के बाद अब ये जो नंबर है ये डिलीट बटन के साथ अपडेट नहीं होगी, ठीक है। बस ये आप लोगों के साथ स्टैटिक नंबर आ गए। अब हम लोग इस नंबर्स के मुताबिक इन लोगों का परसेंटेज निकालेंगे कि इसका कितना परसेंटेज बनता है, ठीक है। तो हम इक्वल बटन प्रेस करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड टोटल मार्क्स और फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से क्या कर दो, यहाँ से आप लोग इससे एक कॉपी इस तरह निकाल दो। इस तरह निकालने के बाद हमने नंबर्स में एक टाइप पढ़ी थी परसेंटेज, यहाँ पर आकर क्लिक कर दो और यहाँ से सेलेक्ट करो परसेंटेज, तो देखिए इन लोगों का, और यहाँ से इसको डिवाइड भी कर दो तो ये इन लोगों का एग्जैक्ट परसेंटेज आ गया। देखिए इनका 6% है, इनका 13 है, इनका 20 है, इनका 96 है। अगर मैं थोड़ा चेकिंग के लिए यहाँ पर राइट करूँ, मैं यहाँ पर आलिया मैं आता हूँ, यहाँ पर राइट करता हूँ 600 मार्क्स, तो इसका परसेंटेज कितना आना चाहिए 50, क्योंकि 1200 एंड 1200 तो 50% इसका 600 मार्क्स आते हैं। तो मतलब ये जो परसेंटेज निकल रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। जितने भी आप लोगों की बोर्ड की एग्जाम्स होती है वो नंबर से परसेंटेज, रिमार्क्स और ग्रेड और पोजीशन इसी तरह निकालते हैं। अभी मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद आता है रिमार्क्स। अब इसमें कौन बंदा पास है कौन बंदा फेल है मुझे वो भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पास और फेल के लिए बोर्ड ने एक रूल बनाया है जिसके मतलब टोटल ओवरऑल जो परसेंटेज होता है वो ग्रेटर देन हो 33 से, तो वो क्या कंसिडर किया जाता है, पास, और जिसके 33% से कम हो तो फेल कंसिडर किया जाता है। तो हम यहाँ पर इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर आता है लॉजिकल टेस्ट। मैं अगर कहता हूँ कि अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए किस चीज़ के, 33% के, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कॉमा क्या डिस्प्ले कर दो, यहाँ पर डिस्प्ले कर दो पास, और अगर नहीं है तो यहाँ पर फेल डिस्प्ले कर दो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखिए इसका 33 से ज़्यादा है तो यहाँ पर पास आ गया। अगर मैं इससे सीरीज लूँगा, देखिए
कौन जो फेल होगा वहाँ पर फेल लिखा हुआ आएगा और कौन जो पास होगा वहाँ पर पास लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर मैं नंबर्स को चेंज करके यहाँ पर 210 कर दूँ, ठीक है, तो 18 आ गया यहाँ पर, देखिए फेल हो गया है, ठीक है। या अगर कोई बंदा फेल होता है उसको मैं पास करता हूँ, ठीक है, उसको मैं 900 मार्क्स से देता हूँ, तो देखिए वो पास हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम पास फेल को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इसके बाद हमने निकालना होगा ग्रेड, मतलब इसमें ए प्लस ग्रेड किसका है, ए ग्रेड किसका है, उसके बेस पर हम नंबर्स निकालेंगे और उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एफ, इसमें हम मल्टीपल एफ का इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैं कहता हूँ अगर परसेंटेज वो हमारे पास क्या हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए 80% की, मतलब 80% से जिसका भी ज़्यादा हो गया वो कौन सी ग्रेड में आएगा, ए प्लस ग्रेड में आएगा, ठीक है। यह हमारे पास ग्रेड की पोजीशनिंग है। फिर कॉमा, फिर दोबारा से एफ शुरू कर दो। अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया 70, मतलब 70% से लेकर 80 तक आ गया, तो ये आता है कौन सी ग्रेड में, ए ग्रेड में सिर्फ, ठीक ना। और यहाँ पर अगर मैं दोबारा से इफ लिखूँ और ये परसेंटेज सेलेक्ट करूँ, यहाँ से ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देता हूँ क्या, यहाँ पर मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम देते हैं कि 40% से, चलो ठीक है। अगर 40% से 70% के बीच में हो तो ये कौन सी ग्रेड में आना चाहिए, बी ग्रेड में, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर दोबारा एफ दे दूँ, यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट करूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 से लेकर अगर 40% में आए तो कौन सी कंसिडर किया जाता है, एफ, मतलब फेल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जितने भी मैंने ब्रैकेट ओपन किए उसको मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 33 से हमारे साथ लेकर ये सी ग्रेड आ जाएगा और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ग्रेड, मतलब फेल आ जाएगा। फिर आप लोग शिफ्ट को होल्ड करें और जितनी ब्रैकेट आप लोगों ने स्टार्ट की हो उतनी आप लोग क्लोज कर दो बस, और एंटर बटन प्रेस कर दो। अब ये ग्रेड्स जो है मेंटेन होना शुरू हो जाए। देखिए 43 से लेकर 50 या 60 तक जो है कि कितना ग्रेड आएगा, बी ग्रेड। अब इससे मैं थोड़ा कॉपी लेता हूँ। अब देखिए ये दोनों बंदे तो बस ऑलरेडी फेल में ही कंसिडर कर लो, इसका ए ग्रेड है। अब इसका ए प्लस क्यों आया, आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि इससे 80% से ज़्यादा है, यहाँ पर इन दोनों का भी ए प्लस है। तो इस तरह हमारे पास ग्रेड सिस्टम को आप जनरेट करके भी ऐड करा सकते हो। ओके, वेल एंड गुड। इसके बाद आता है पोजीशन, कि इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है और फोर्थ कौन है, ठीक है। तो पोजीशन के लिए हम एक फॉर्मूला स्टडी करेंगे रैंक के नेम से। कौन सी नेम से, इज इक्वल टू रैंक, ठीक है, सिर्फ रैंक, ठीक है, ये थर्ड वन। उसके बाद नंबर हमारे पास क्या है, नंबर हमारे पास ये परसेंटेज फर्स्ट वैल्यू, फिर कॉमा प्रेस कर दो, फिर दोबारा से आप लोग सारे परसेंटेज को सेलेक्ट कर लो, फिर कॉमा 0 दे दो, ब्रैकेट को क्लोज कर दो और इसको आपने कौन सी ऑर्डर में तब्दील करना होगा, स्टैटिक ऑर्डर में। तो इसको सेलेक्ट करो, F4 के साथ इसको आपने लॉक कर देना है, ठीक है। ये चूँकि फंक्शन की के साथ है तो हम यहाँ पर फंक्शन की और F4 प्रेस करेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम एंटर कर देंगे। अब इसके पोजीशन होल्डर्स निकल कर इस तरह आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें फर्स्ट पोजीशन सबसे पहले किसने लिया है, सारा ने, ठीक है, उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स दिए। फिर सेकंड पोजीशन पर कौन है, फहद है, ठीक है। थर्ड पोजीशन पर जो है नायमा है, ठीक है, या नाइला, जो भी आप लोग इसके नेम देना चाहते हैं। फोर्थ पोजीशन पर उजाला है, फिफ्थ पे कौन है, फिफ्थ पे आहद है, ठीक है। इस तरह आप लोग क्या कर सकते हो, सारी पोजीशन होल्डर्स को प्रॉपर्ली अरेंज करा सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक टेबल बन गया। लेकिन अब इस टेबल में एक कमी है, और वो कमी क्या है, इसमें बिल्कुल सादा है। मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा डिज़ाइनेबल बनाऊँ, खूबसूरती तरीके से बनाए, ताकि ये थोड़ा बेहतर लगने लगे और थोड़ा सा डिज़ाइनेबल आए, ठीक है। तो आइए चलते, वो ख्वाहिश भी आप लोग की पूरी कर लेते हैं। अब इसमें हम इस्तेमाल करना सीखेंगे क्या हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो मैं थोड़ा सबसे पहले इस नेम के ऊपर डिज़ाइनिंग करता हूँ ताकि आप लोगों का डिज़ाइन कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से क्या ले लेता हूँ, इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने पास फेल को सेलेक्ट करना है, तो इन सारे सेल्स को आप लोग सेलेक्ट कर दें, ठीक है। और सिलेक्शन के बाद आप लोग पूरी यूट्यूब पर देख ले, आप लोग को इस तरह वन वीडियो में इस तरह इतने सारे की पॉइंट्स और इस तरह से वीडियोस और लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत ही एडवांस की पॉइंट है। आप लोग आए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर, हाईलाइट के ऊपर, और यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेन के ऊपर आए, यहाँ पर लिखे पास, और इसमें आप लोगों ने कौन सी कलर फिल कर देनी है, कस्टम फॉर्मेट के ऊपर आप लोग क्लिक करें, फिल के ऊपर आए, और यहाँ से आप लोग फिल इफेक्ट्स पर क्लिक करें। एक यहाँ से कलर ले लें
पास के लिए हम कौन सी कलर इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन, तो मैं लाइट ग्रीन एक लेता हूँ, एक डार्क लेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद आएंगे फ़ॉन्ट के ऊपर और फ़ॉन्ट का जो कलर है वो हम वाइट कर लेते हैं। बस इतना करने के बाद ओके कर दें। देखिए एक बेहतरीन अंदाज से पास वाले वैल्यूज़ सेलेक्ट हो गए। अब फेल की बारी है, तो फेल के लिए क्या करेंगे, अगेन आएंगे टेक्स्ट दैट कंटेन, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे फेल। इसमें हम क्लिक करेंगे, कस्टम फॉर्मेट पर आएंगे, ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, फिल में यहाँ पर मोर कलर्स, ठीक है, फिल इफेक्ट्स, यहाँ से हम रेड वाला इफेक्ट्स चूज़ कर लेते हैं। एक हम ये स्टाइल लेंगे, एक हम यहाँ पर बिल्कुल ये डार्क वाला इफेक्ट लेंगे, ठीक है, ताकि रिजल्ट आप लोगों के साथ इस तरह से। अगर ये डार्क भी काम नहीं कर रहा तो इसको आप लोग चूज़ कर ले, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना होगा, फ़ॉन्ट के ऊपर आप लोग क्लिक करें और यहाँ से कौन सी कलर ले लें, वाइट, और इसके बाद ओके कर दें, ठीक है। ओके करने के बाद इस तरह लें, देखिए ये आप लोग के साथ पास फेल रिप्रेजेंट हो गए। अब अगर कोई बंदा या बंदी फेल होती है तो उसका ऑटोमेटिकली इस तरह से डिज़ाइन आएगा, ठीक है, खुद ब खुद वो डिज़ाइन सब कुछ चेंज होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फीचर आता है किस चीज़ के ऊपर, हम दोबारा से अगेन क्लिक करते हैं, ठीक है। इसमें फिर डेटा बार है, कलर स्केल और आइकन सेट से। मैं थोड़ा इस परसेंटेज को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन के बाद इस तरह हम सारे परसेंटेज को इस तरह एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर डेटा बार्स के ऊपर या कलर स्केल या आइकन सेट्स में आऊँगा, आइकन सेट्स के ऊपर यहाँ पर हम लेट्स सपोज ये टेक क्रॉस सेलेक्ट कर लेते, तो देखिए जो फेल है वो क्रॉस में आ गए, जो मिडल है मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं है, इतने अच्छे नहीं है, तो ये इस तरह से आ गए, और जो बेस्ट सबसे बेस्ट परसेंटेज है वो टिक से आ गए, ठीक है। तो इस तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये कलर स्केल और डेटा बार्स, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ, चूज़ करता हूँ, ठीक है। चूज़ करने के बाद मैं चाहता हूँ कि जिसका मतलब कलर के हिसाब से मैं इसको सेट करना चाहता हूँ, तो हम लोग आएंगे मोर रूल्स के ऊपर। अगर किसी के नंबर ज़्यादा हुए, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कौन सी कलर की तरफ जाए, ब्लैक की तरफ जाए, ठीक है। और अगर किसी के नंबर कम हुए तो मैं चाहता हूँ कि वो कौन सी, अच्छा ये लोवेस्ट है या हाईएस्ट है, मैं इसको एक्सचेंज कर लेता हूँ। अगर नंबर कम हुए तो रेड की तरफ जाएगा, अगर नंबर ज़्यादा हुए तो कौन सी कलर की तरफ जाएगा, ब्लैक। बस इतना देने के बाद ओके कर दिया। अब देखिए जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वो ब्लैक के ऊपर जाएगा, ठीक है, और जिसके नंबर कम होंगे वो देखिए रेड की तरफ जा रहा है। इस तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कहाँ पर, डेटा बार्स के ऊपर। ये हम पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि डेटा बार डिस्प्ले हो, तो इन सारे वैल्यूज़ को आप लोग सेलेक्ट कर दें। यहाँ पर आप लोग आए डेटा बार्स पे, ठीक है। डेटा बार्स में आप लोगों को जिस तरह मर्जी चाहे वो डिज़ाइन सेलेक्ट कर दें कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस तरह से डिस्प्ले हो गए, ठीक है। और इसके बाद ये जो ग्रेड है इसका भी हम डिज़ाइन थोड़ा सा यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर आएंगे, इसमें और भी आपको डिफरेंट आइकन्स और यहाँ पर कलर स्केल्स मिलेंगे, आप वो भी ट्राई आउट कर सकते हैं। चूँकि ये हमारे पास ABC है तो इसमें आप चाहते हो कि मैं सिलेक्शन बनाऊँ, मैं सबसे पहले लेता हूँ A+ ग्रेड। मैं चाहता हूँ कि जितने भी A+ ग्रेड हो वो कौन सी कलर में आए। अब देखिए मेरा कमाल, फिल पर आएंगे, ठीक है। उसका कलर इफेक्ट में चूज़ करता हूँ क्या, यहाँ पर हम आएंगे, मैं चाहता हूँ कि उसका ब्लैक और इस तरह इस कम्बिनेशन में आए, ओके एंड ओके कर दो, ठीक है। तो ये इस तरह आएंगे, और प्लस इसका जो कलर है टेक्स्ट का वो कौन सा कलर हो जाए, वो हमारे पास हो जाए जी वाइट कलर, ठीक है, और यहाँ से बोल्ड में हो जाए, ओके एंड ओके। अच्छा फिर से हमने ये वो कलर आपने जो मतलब जब आप लोग दोबारा से इसको कट करते हैं तो दोबारा से वो सब कुछ देना होता है। तो हम फिल पर आएंगे, फिल इफेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर कौन सी कलर सेलेक्ट करेंगे, ब्लैक, ठीक है। तो इस तरह से हमने A+ के लिए डिज़ाइन बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी B ग्रेड हो उसके लिए भी डिज़ाइन बना लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, अच्छा एक हम C ग्रेड में भी ऐड कर लेते हैं ताकि थोड़ा वो मेंटेनेंस बराबर हो जाए ना, ठीक है। तो यहाँ पर C ग्रेड के लिए कौन सा था, वो हमारे पास था, लेट्स सपोज अगर मैं नंबर कर दूँ 400, ठीक है। तो देखिए C ग्रेड में चला जाएगा बेचारा, ठीक है, गरीब। अच्छा अब यहाँ पर हम आते हैं, एक और भी मैं C ग्रेड पर कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से 450 मार्क्स, ये भी C ग्रेड में आ गई, ठीक है। अब इस तरह हम सिलेक्शन बनाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे हाईलाइट टेक्स्ट दैट कंटेन। दूसरा हम कौन सी ग्रेड ले लेंगे, B ग्रेड। अब B ग्रेड को कौन सा कलर देना है, अपनी मर्जी की को जौन सी भी कलर आपको पसंद हो वो चूज़ कर लें, ठीक है। मैं ले लेता हूँ येलो, और कौन सी, इस तरह से, ठीक है। हम ओके थोड़ा करते हैं और थोड़ा चेक करते हैं, हाँ बस ठीक है नज़र, ठीक है। इस तरह हमने कर लिया। फिर हम आएंगे यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, ठीक है।
यहाँ पर आएंगे टेक्स्ट दैट कंटेन, और फिर क्या देंगे हम सी ग्रेड के लिए, ठीक है। सी ग्रेड के लिए हम कौन सी कलर इफेक्ट देंगे, यहाँ पर आएंगे फिल इफेक्ट्स के ऊपर, यहाँ पर हम दे देते हैं इस तरह का इफेक्ट और इस तरह का इफेक्ट, ठीक है। ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है, एंड ओके कर देंगे। उसके बाद हम आएंगे कहाँ पर, एफ ग्रेड पर, ठीक है, और फिर ए ग्रेड को भी थोड़ा सेट कर लेते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेन में थोड़ा इसमें ए ग्रेड भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, सॉरी हम एफ ग्रेड यहाँ पर राइट करते हैं, ठीक है। एफ ग्रेड हमने ले लिया। उसके बाद हम कस्टम फॉर्मेट पर आएंगे और यहाँ पर एफ तो बस बिल्कुल गलत है, फेल है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से रेड और इस तरह से इसकी कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इसका जो कलर है, लुक है, वो हम क्या देते हैं, वाइट कलर, या इसको येलो कलर दे देते हैं और बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। ओके करेंगे एंड ओके कर देंगे, ठीक है। ये नहीं कि फेल भी आ गया। अब इसमें बारी आई इस ए की, तो ए को आप खुद ब खुद यहाँ से भी कलर, जौन सा कलर आपको पसंद हो वो आप लोग दे दें और इसका कलर वाइट कर दें, ठीक है। तो ये देखिए जी, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमने सब कुछ डिज़ाइन करके प्रॉपर शीट बना लिया, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट शीट। तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारा प्यारा भाई है उसको आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और उसको हम बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।